Good morning, students, and today we will discuss about endocrine glands, pineal gland, thyroid gland and parathyroid glands. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पीनियल ग्लैंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दो इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ चुके थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम तीन इंडोक्राइन ग्लैंड को कवर करेंगे, जैसे पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये तीन इंडोक्राइन ग्लैंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं पीनियल ग्लैंड से। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो भी हम कहते हैं कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इनका लोकेशन ब्रेन में होता है। इनको बायोलॉजिकल क्लॉक या स्लीपिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीपिंग हार्मोन्स, इनके हार्मोन्स के नेम क्या होते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है, ये स्लीपिंग साइकिल को प्रमोट करता है। डीम लाइट में इनका सिक्रीशन होता है। ये सारी बातें हम पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हम स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो स्क्रीन के सारे पॉइंट्स हैं वो इस पीनियल ग्लैंड के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी पॉइंट्स को हमको नोट करना होगा और इसी सारे पॉइंट्स को हमको समझना होगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट पीनियल ग्लैंड से। तो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि जब पीनियल ग्लैंड इज रेडिश ग्रे एंड अबाउट द साइज ऑफ ए ग्रेन ऑफ राइस इन ह्यूमन। जो पीनियल ग्लैंड के बारे में उनके लिए है। लोकेशन की बात करें तो ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फॉर ब्रेन, इनका भी लोकेशन ब्रेन में है। फॉर ब्रेन, फ्रंट ब्रेन को बोलते हैं। डॉर्सल साइड ऑफ द फॉर ब्रेन इनका लोकेशन होती है। हार्मोन्स की बात करें तो ये हार्मोन्स मिलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और इस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? इट अफेक्ट द मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप पैटर्न। ये स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको स्लीपिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। स्लीप पैटर्न बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे वर्क करते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इस हार्मोन्स को। स्लीपिंग पैटर्न इन द सर्कैडियन रिदम एंड सीजनल फंक्शन। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। इट नेक्स्ट पॉइंट में इनके फंक्शन में क्या है कि इट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। ये सारे स्टूडेंट पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से नोट करके इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। पीनियल ग्लैंड के लिए है। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आते हैं। थायराइड ग्लैंड की बात है। फर्स्टली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लोकेशन। जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट पे लोकेटेड है? जो स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड होती है वो नेक पोजीशन, या जो यहाँ पे नेक पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि जो कार्टिलेज है नेक नेक साइड पे। तो यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि थायराइड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज। हमारे नेक पे थायराइड कार्टिलेज होती हैं, उसके बिलो, उसके नीचे की तरफ थायराइड ग्लैंड का लोकेशन होता है। आप फिगर में भी देख रहे हैं कि थायराइड, लैरिंग्स, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड। तो इनके लोकेशन की बात हुई। इनके स्ट्रक्चर की बात करें या कंपोजिशन की बात करें तो इनमें दो लोब्स होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है स्टूडेंट, वो विंड पाइप को बोलते हैं। उसी के आइदर साइड दो लोब्स के जैसे आप फिगर में देखिए दो लोब्स दिखाई पड़ रहे होंगे। बीच में जो ट्रैकिया है उसके दोनों तरफ ऐसे दो लोब्स दिखाई पड़ रहे होंगे। तो दो लोब्स में इनका कंपोजिशन है। ये सारी बातें हैं। और अब नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट आप बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो इसमें इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। फॉलिकल और स्टोमल टिश्यूज से ये बने होते हैं।
ईच थायरॉयड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग ए कैविटी। ये सारी इसके फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट, जो थायराइड ग्लैंड है उनके हार्मोन्स की। तो स्टूडेंट्स, जो थायराइड ग्लैंड है ये 3 हार्मोन्स स्पेशली रिलीज करते हैं, T4 T3 कैल्सीटोनिन, इस प्रकार इनके हार्मोन्स होते हैं। तो T3 T4 ये टेट्रा आइडोथायरोनिन, इनको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स पे, जैसे 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इनको टेट्रा आइडोथायरोनिन या इनको थायरॉक्सिन कहा जाता है। कॉमन नेम इनका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम को बोलते हैं थायरॉक्सिन। T4 भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मतलब 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स से ये कंपोज होते हैं, बने होते हैं, जिसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको टेट्रा आइडोथायरोनिन कहा जाता है। नेक्स्ट T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल से ये कंपोज होते हैं, इसलिए इनको ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं। स्टूडेंट, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि आयोडीन, जो आयोडीन है इस हार्मोन्स के सिंथेसिस में इसेंशियल होता है। हम आयोडीन के रिक्वायरमेंट की बात पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में आयोडीन का इम्पोर्टेंट होता है, और ये आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी ये सारी बातें पढ़ेंगे कि जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बात करेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स इनके फंक्शंस की बारे में हम बात करेंगे। तो कई पॉइंट्स आप इनके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब BMR को रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। टी सीक्रीट थायरोकैल्सीटोनिन, TCT थायरोकैल्सीटोनिन बोलते हैं, ये भी हार्मोन्स होती है। इनका वर्क होता है रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ये भी एक फंक्शंस है। आप स्क्रीन पे ये चारों पांचों पॉइंट्स के फंक्शन जो होंगे ये पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। हार्मोन्स के फंक्शन है थायरॉक्सिन के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट। अब बात करते हैं थायरॉयड डिसऑर्डर्स की। इस स्टूडेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है थायरॉक्सिन के कम सीक्रेट से होने वाले डिसऑर्डर, और हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की ज़्यादा सीक्रेट से होने वाले डिसऑर्डर्स। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, कई सारे डिजीज़ के नाम हैं, ग्वाइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से आप ये सारे फीचर्स को पढ़ सकते हैं। आप फिगर में ये सारे चीज़ों को देख करके यहाँ से फिगर के बारे में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के लोकेशन की बात करें अगर, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। 4 पैचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड हम नेक पे फ्रंट पे देखते हैं, अगर इसी थायराइड ग्लैंड को बैक साइड से देखें, पीछे से देखें, तो पीछे से जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं पर 4 पैचेस लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ती है। उस पैचेस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इनके लोकेशन में बात हम पढ़ सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द आउटर विंग्स ऑफ द थायराइड, जो थायराइड के आउटर विंग्स उनके बैक साइड बिहाइंड पीछे की तरफ होते हैं, और ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको PTH पैराथायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। इट सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन्स, इनको पैराथायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। इट द सिक्रीशन ऑफ PTH इच रेगुलेटेड बाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। स्टूडेंट, ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स है इनका मेन फंक्शन होता है कि ये बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं।
फंक्शन में हम ये बात पढ़ लेंगे, PTH मतलब पैराथायराइड हार्मोन्स रेगुलेट्स द amount of calcium phosphate and magnesium in the bones and blood. It increases the blood calcium level and maintain calcium balance in the body. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। आप फिगर में भी इनके स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, इनके फंक्शन को यहाँ से नोट कर लेंगे। इनके फंक्शन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पैराथायराइड ग्लैंड के। तो स्टूडेंट ये दो ग्लैंड आज के इस वीडियो में हम पढ़े, तीन ग्लैंड पढ़े। एक पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़े, एक थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े और एक पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े। स्टूडेंट्स आज के इस तीनों मतलब जो इंडोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़े हैं, इनमें कुछ खास चीज़ों को हम अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, जैसे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के लोकेशंस के बारे में, इनके हार्मोन्स नेम कि कौन कौन से ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, इस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है और इस हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स कौन कौन से, ये 4-5 पॉइंट्स हमको अपने माइंड में रख के ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट इनको सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे कुछ और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं इनको अच्छे तरीके से नोट करके इनको अच्छे तरीके से समझ के लर्न कर लीजिए। थैंक यू।